नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की पंचम अध्याय की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखी मन से स्नान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद परोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानो अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके द्वारा जन्मे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को सारे और आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान भक्ति युक्त को कर्म रक्षा मोक्ष पाया। इसी तरह जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उसने बैकुंठ को पाया। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु की लीला न्यारी न्यारी हरि हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।